ओम शांति। जगत कल्याण भी करना, जग से उपराम भी रहना, सदा ही संतुलन रखना। ये संतुलन बनेगा तब जब झुकाव बाबा की तरफ ज्यादा रहेगा। अगर झुकाव रहेगा इधर लौकिकता में ज्यादा तो सब संतुलन बिगड़ जाएंगे। लेकिन जब एक तरफ झुकाव रहेगा, हमेशा पूरी आत्मा बाबा की तरफ झुकी रहेगी, नेचुरल संतुलन बना रहेगा, बैलेंस। 15 अप्रैल 26 बाप दादा सूक्ष्म वतन
बैलेंस देखना हो तो बाप-दादा में देख सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने साकार में रहते यज्ञ सँभाला, सारी ज़िम्मेवारियाँ निभाई, लेकिन फिर भी हमेशा उपराम रहे, एक की तरफ झुके रहे और एक हो गए। और आज भी फ़र्ज़ अदाई चल रही है, ज़िम्मेवारी निभा रहे हैं, हम सभी को अव्यक्त बना रहे हैं। लेकिन संतुलन, बैलेंस के लिए बाबा की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, तो बैलेंस होगा। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। तुम्हारा नेचुरल नेचर साइलेंस है और बार-बार इसको अनुभव करने के लिए ये स्मृति में जाना कि मुझे सब कुछ सुनाई ही इसलिए देता है क्योंकि मेरी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। मेरे पार्ट को आवाज़ ही इसलिए मिली हुई है, वरना अगर आत्मा की अपनी कोई आवाज़ होती, तो 84 जन्मों में क्या लगता है सारे शरीरों में एक जैसी आवाज़ रही होगी या अलग-अलग आवाज़ रही होंगी? संस्कार एक जैसे रहे हैं कि अलग-अलग? रूप, रंग सब कुछ अलग-अलग 84 जन्मों में वैरायटी बदला है। तो हर तरह का किरदार वही निभा सकता है जिसका अपना कोई किरदार नहीं है। आत्मा पार्ट से न्यारी है, 84 के 84 पार्ट से न्यारी है। इस अंतिम जन्म में भी इस अनुभव में जाना, क्योंकि ये जन्म होता ही इसलिए है कि मेरी अपनी कोई आवाज़ नहीं, मेरा अपना कोई चित्र नहीं, इसलिए मैं सारे चित्र देख सकती हूँ। मेरा अपना स्वयं का कोई अनुभव नहीं, इसीलिए ड्रामा के सारे अनुभव मुझे होते हैं। मैं हूँ साइलेंस, साइलेंस घर की रहने वाली। मैं आत्मा हूँ शांत, शांति धाम निवासी। इसीलिए इस ड्रामा की हलचल मुझे सुनाई देती है, मुझे दिखाई देती है, क्योंकि मैं अचल। तुम्हारा स्वधर्म है शांत, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है, क्योंकि वहाँ ड्रामा नहीं है। तो आत्मा में आप आत्मा का पार्ट मर्ज रहता है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते तब पुण्य आत्मा बन जाते। पाप आत्मा कब बनते? जब भूल जाते। और पुण्य आत्मा बाप को और ड्रामा को, बाबा ने वहाँ बोला। बाबा याद है और ड्रामा भूला हुआ है तो बाबा से मांग जांच शुरू हो जाएंगी। ड्रामा बिना बाबा के याद रहेगा ही नहीं, ये है। ये कहा ही नहीं जा सकता कि ड्रामा याद रहे और बाबा भूल जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। बाबा याद नहीं हो तो ड्रामा भी अपने आप भूलेगा, इसलिए संगम पे हमको बाप की और ड्रामा की और अपने आप की तीनों एक साथ मिलते हैं। बाकी ड्रामा भूला हुआ होगा और बाबा याद होगा तो बच्चा नहीं भक्त बनोगे, ये अंडरलाइन करना। अगर बाबा याद है, आत्मा याद है और ड्रामा की वैल्यू नहीं है, ये इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है वो ड्रामा चल रहा है, ये प्रैक्टिकल स्थिति नहीं है। कर्म योगी कभी नहीं बन सकते, बाप समान फरिश्ता कभी नहीं बन सकते, और बाबा के सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कभी भी बच्चे नहीं बन सकते, हमेशा भक्त की पर्सनैलिटी ही ज़िंदा रहेगी।
क्योंकि जिस आत्मा को ये ड्रामा खेल नहीं लगता, माना रियल जीवन लगेगा, और रियल जीवन लगेगा तो जिससे प्यार होता है उससे हम मदद माँगेंगे कि बाबा यहाँ मदद कर दो, क्यों मेरी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन जब आत्मा खेल को खेल समझती है, तो भक्तपना, भिखारीपना सबसे पहले छूट जाता है, क्योंकि जानती है कि मैं माँगूँ क्या? घर में मेरे पास सब कुछ है ही, और यहाँ सब कुछ हो नहीं सकता। वो दुनिया ऐसी है जहाँ कभी कोई कमी नहीं हो सकती, ये दुनिया है ही ऐसी जहाँ कभी कुछ भरपूर नहीं हो सकता। हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, ये है ही अधूरी दुनिया। ये दुनिया कभी पूरी हो नहीं सकती, और वो दुनिया कभी रिंचक भी अधूरी हो नहीं सकती। वो मेरी दुनिया है। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते, क्योंकि सारे मनुष्य अपने को समझते हैं ये चोला, समझते हैं ये किरदार, और समझते हैं इस आँखों से दिखाई देने वाली दुनिया को अपना असली जीवन। इसलिए मनुष्य मनुष्य को, यानी एक फँसा हुआ, एक फँसे हुए को कभी निकाल नहीं सकता। जो निकला हुआ हो वही फँसे हुओं को निकाल सकता है। तो अगर हम कहें कि हम सेवा कर रहे हैं या हम दुनिया के मददगार हैं, तो सबसे पहले हमें स्वयं से पूछना होगा। जैसे मानो किसी को मोहजीत बनाना है, मोह से मुक्त करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे स्वयं नष्टो मोहा होना होगा। मोहजीत अलग चीज़, नष्टो मोहा अलग चीज़। ओम शांति। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। गृहस्थ धर्म था, पवित्र भी था। आज गृहस्थी तो है, शास्त्रों से वो शब्द तो उठा लिया है गृहस्थी, लेकिन पवित्रता उड़ा दी है। तो आज के समय में गृहस्थी केवल मोह और काम को सेटिस्फाई करने का साधन है, ना कि वास्तव में कोई धर्म। कहने में बहुत आता है पब्लिक में कि गृहस्थ धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा-ऐसा कहते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है। पहली बात तो उनको मालूम नहीं है कि कौन से शास्त्र में लिखा है, बस कहने की रीति से कह देते हैं। दूसरी बात, पवित्र गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम जिसको कहते हैं, वो है। हुँ। फिर देखो, जब आप कोई चीज़ को फ़ॉलो करते हो तो फिर उसका पूरा सीक्वेंस फ़ॉलो होता है। बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ भी है। फिर वानप्रस्थ का मतलब है कि सास और ससुर जैसा कोई भी चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती है। वो अलग एकदम सेपरेट चीज़ हो जाती है। फिर घर के उन चीज़ों में दखल देना, नाती-पोते ये सब चीज़ें फिनिश हो जाती हैं। लेकिन अपनी केवल पसंदीदा चीज़ों को उठाना, ये देहभान का फ़ेवरेट काम होता है, कि जो-जो हमारे काम का हो बस वो उठा लो। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी। आप बनो ना गृहस्थी, पवित्र बन के रहो गृहस्थी, कौन मना करता है। संपत्ति भी बहुत थी, अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुखधाम, भारत सुखधाम था, और जहाँ हम आत्माएँ निवास करती हैं वह है शांति धाम। सुख और दुख दोनों से परे की दुनिया, क्योंकि मुझ आत्मा में नेचुरली ना तो सुख है ना दुख है, लेकिन पार्ट नूंधा हुआ है सुख और दुख का। जैसे फ़ोन में चिप पड़ी हुई होती है तो उसमें गाने आ जाते हैं, तो हर एक आत्मा में गीत पड़े हुए हैं सुख और दुख के। लेकिन आत्मा का अपना ना तो सुख है
और ना ही दुख है। तो यानी ना स्वर्ग अपना है, ना नर्क अपना है। अपना तो केवल घर है, अपना तो केवल बाबा है। मेरा ना तो सुख से कोई नाता, ना मेरा कोई दुख से नाता। सुख का भी मैं मुसाफिर हूँ, दुख का भी मैं मुसाफिर हूँ। फिर बाबा पूछता है अनादि ड्रामा में, सुख के दिन तो बहुत एंजॉय करते हो, दुख के दिनों को एंजॉय क्यों नहीं करते हो? एक्चुअली कर कर सकते हैं। अगर ये समझ लें कि सुख भी मेरा अपना नहीं है, तो दुख अपने आप ही अपना नहीं रहेगा। लेकिन अगर सुख को भोगते हो, तो दुख की भोगना से बच नहीं सकते, वो साथ में आता है। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा वहाँ ही शांत रह सकती है। वह है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। सुखधाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बजाना होता है। इस दुखधाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। सतयुग में सुख तो जरूर है लेकिन शांति नहीं। अभी ना तो सुख है न शांति है। और परम धाम में सुख और शांति दोनों से परे उपराम अवस्था है, केवल शांति, साइलेंस। इस दुखधाम में भी इस दुखधाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। वास्तव में अगर परम धाम को समझा जाए तो जैसे इस दुनिया में आप कहते हो कि यहाँ हवा है, यहाँ हवा नहीं है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी नहीं है, तो ये है इस दुनिया की भाषा। लेकिन अगर अंतरिक्ष की बात करी जाए तो अंतरिक्ष को बोलते हैं निर्वात। निर्वात माना जहाँ पांच तत्व हो ही नहीं सकते, इसको कह देते हैं निर्वात। तो परम धाम ऐसी दुनिया है जहाँ अशांति हो ही नहीं सकती। तो शांति एक बहुत अच्छा शब्द है उसको समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में वो शांति भी नहीं, क्योंकि उसका अपोजिट नहीं है वहां। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि हम कहें कि ये जगह सूखी है, क्योंकि अगर पानी डाला जाए तो गीली की जा सकती है, इसीलिए सूखी है। पर वहां आप अशांति कर नहीं सकते। तो शांति, ये आप यहाँ बैठ के कह रहे हो कि परम धाम में शांति है, लेकिन वास्तव में परम धाम में एकदम डेड साइलेंस, जो इंग्लिश का वर्ड बाबा यूज करते हैं कि साइलेंस नहीं, डेड साइलेंस। हिंदी में अगर कहें तो मृत शांति। अब शब्द है सन्नाटा। सन्नाटा माना कोई आवाज ही नहीं है, आवाज की अनुपस्थिति है वहां। और आप चाहें भी तो भी वहां आवाज कर नहीं सकते। जैसे पानी के अंदर आप आग नहीं जला सकते, कुछ भी कर लो। तो परम धाम में संभव ही नहीं है किसी का एक संकल्प भी वो कर ले। वो ऐसी दुनिया है। तो इस दुनिया, ये जानना क्यों जरूरी होता कि अभी भी जब आप योग में बैठते हैं तो कई बार ये होता है कि संकल्प आते हैं और आत्मा उन संकल्पों में उलझ के अपनी योग की स्टेज से कई बार नीचे आ जाती है। लेकिन आत्मा अगर ये चिंतन और अनुभव करे कि मैं आत्मा उस दुनिया की रहने वाली हूँ जो संकल्पों से न्यारी अवस्था है, जो जहाँ संकल्प होते ही नहीं है और वो मेरा घर है, तो ये संकल्प मुझे क्या डिस्टर्ब कर सकते हैं? ये संकल्प तो मुझे इस ड्रामा में आके मिलते हैं। मैं आत्मा संकल्प अतीत हूँ, संकल्पों से न्यारी हूँ, सारी आवाजों से मैं आत्मा न्यारी हूँ। मैं उस घर की रहने वाली हूँ जहाँ कभी कोई शोर हो ही नहीं सकता। एक है कि शोर होता नहीं है और एक है कि शोर हो ही नहीं सकता। संभव ही नहीं है कि वहां कभी कोई हलचल हो जाए। उस दुनिया की मैं रहने वाली अचल आत्मा हूँ। तो इन संकल्पों की, इस ड्रामा की हलचल का मुझ पे क्या असर? मैं आई हूँ ये हलचल का खेल देखने। मैं अचल आत्मा, अचल मुसाफिर। तो ये जब आप स्मृति में रहते हैं, ये जब चिंतन आप करते हैं, तो प्रैक्टिकल में आप संकल्प, विकल्प, फीलिंग्स, इन सब की माया से न्यारे बनते हैं। जितना जितना नशा ही आता है अंदर,
कि आत्मा है ही उस दुनिया की, मैं हूँ ही उस दुनिया की जहाँ हुँ, निर्वात। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। मनुष्य सृष्टि का बीज, इसलिए नॉलेजफुल। ड्रामा मुझसे ही शुरू हुआ है, मेरे आने से ही खत्म होता है। मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, ये पूरा झाड़ मुझसे ही निकला है। इसके एक-एक पत्ते का पता मुझे है, इसलिए मैं नॉलेजफुल हूँ। मैं एसेंस हूँ। एक-एक डायलॉग इस ड्रामा का जो कभी बोला जाना है, उसके पीछे की फीलिंग मुझे पता है, क्योंकि सारी भावनाएँ मेरे घर से ही आती हैं। जहाँ मैं रहता हूँ, वो है ही भावनाओं की दुनिया। अब इस दुनिया में जितना भी खेल है, ये आवाज़ का, शोर का, ये सब मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि ये दुनिया कैसी है। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। अब हम इसको अपने लिए कैसे समझ सकते हैं? आत्मा इसको कह सकती है? मैं मेरे 84 जन्मों की हुँ, बीज रूप हूँ, इसलिए मैं आत्मा अपने 84 जन्मों की नॉलेजफुल हूँ। अभी इस समय आत्मा अपने सारे जन्मों के राज को जानती है, इसलिए अपने लिए इस समय आत्मा बीज रूप है, मास्टर बीज रूप बाप की संतान। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। एक बार जब कोई भी बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद वास्तव में जब वो गर्भ में है, तो उसे सब कुछ पता रहता है कि पहले क्या-क्या वो करके आया कहानी में और आगे कहानी में भी उसके साथ क्या-क्या होने वाला। क्योंकि आत्मा कहीं भी जब नए जन्म में प्रवेश कर रही है, उसको मालूम है कि पहले के ये बंधन रहे हैं और इनको सेटल करने के लिए अगले जन्म में मुझे ये सब करना होगा। उस समय उसकी स्टेज को क्या कहेंगे? नॉलेजफुल, बीज रूप। लेकिन जहाँ वो जन्म होता और उसकी पहचान उस देह से बनना शुरू होती, उसकी जो बीज रूप अवस्था है, वो मर्ज होती जाएगी। जैसे बाबा ने कल कहा था कि आत्मा अगर नींद में चली जाती है, तो आत्माभिमानी हो जाती है। अब वो आत्माभिमानी स्थिति कोई चैतन्य नहीं है, अचेत आत्माभिमानी स्थिति है। ठीक वैसे ही ये बीज रूप अवस्था भी अचेत रूप से, क्योंकि वो नेचुरल ड्रामा में होनी ही है, इसलिए होती है। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। तुम्हारे पास बहुत आते हैं। नॉलेजफुल आत्मा नेचुरली होगी ही, लेकिन अगर आत्मा अपने इस जन्म की नॉलेज को, इस जन्म में उसको जो कुछ मिला है, इसको वो बहुत ज़्यादा पकड़ के रखती है, उसको मैं, मेरा लगा के रखती है, तो वास्तव में वो नॉलेजफुल कभी नहीं होगी। जैसे शिव बाबा अभी आते हैं हमको पढ़ाने, लेकिन बाबा को हमारे स्नेह में ये नहीं भूल जाता है कि इनको जाना भी है, संगम युग भी एंड होना है, सतयुग में इनको जाना है, ये मुझे भूल जाएँगे। आप देखो प्रैक्टिकली बाबा हमसे इतना प्यार करता है कि बात नहीं पूछो, लेकिन साथ के साथ वो ये भी कहता है कि तुम मुझे भूल जाओगे। ये बिल्कुल आप ऐसे समझो कि एक माँ अपने बच्चे को लगातार सहलाती जाए, उसकी सेवा करती जाए और हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो कहती रहे, "एक दिन मैं मर जाऊँगी, एक दिन तू भी मरेगा, एक दिन मेरा भी शरीर चलेगा, एक दिन तेरा भी शरीर चलेगा, तू मेरा कितना प्यारा है, मैं तेरे लिए ही तो आई हूँ, पर एक दिन तुझे मुझसे अलग होना है।" आप समझ रहे हैं? लौकिक दुनिया में तो हम पागल हो जाएँगे शायद अगर ऐसा कुछ देखें तो, लेकिन आप बाबा को देखो, मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने, फिर मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूँगा, मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ। तुम मुझे भूल जाएँगे, फिर तुम मेरी पूजा करना शुरू करेंगे। इस तरह से बाबा को अब आप समझिएगा कि बैलेंस जो था,
मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, नॉलेजफुल हूँ। नॉलेजफुल होने का मतलब क्या होता है? वर्तमान का पार्ट इतना हावी नहीं होता है कि आत्मा के ऊपर विस्मृति आ जाए, आत्मा को विस्मृति हो जाए, प्रभावित कर ले उसको। ये होता है बीज रूप होना या नॉलेजफुल होना। ये पार्ट बजा रहे हैं लेकिन पार्ट की स्मृतियाँ, पार्ट के अनुभव, पार्ट के संकल्प आत्मा को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उस पे हावी नहीं हो जाएँगे। चाहे दुःख आ जाए कितना भी, चाहे सुख आ जाए कितना भी, डायमंड हॉल बैठा है बाबा के सामने, बाबा से पूछ रहे हैं, "बाबा आपका जाने का मन करता है?" नॉलेजफुल ड्रामा में है ना। वो ये नहीं कहेगा नहीं मेरा मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जहाँ कैसे जाऊँ, अब क्या करूँ ना? ड्रामा में है तो जाना है। तुमसे प्यार है तो आया हूँ और ड्रामा ने अलाउ भी किया है कि अभी समय है तुमसे मिलने का। लेकिन ड्रामा ने टाइम लिमिट सेट कर रखी है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद बच्चों से मिलने आए हैं। उस मुरली में आता है 23 जनवरी की मुरली है, 23 जनवरी 69 की। बाबा ने बोला है अच्छा, बाबा ने कहा है ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना है। स्नेह इतना है कि बहुत प्यार से मिलने आए हैं और न्यारापन इतना है कि बाबा ने कहा है ज़्यादा समय नहीं बैठना है। तो आप यहाँ प्रैक्टिकल देखिए बीज रूप अब ब्रह्मा भी है। अब ब्रह्मा की भी वही स्टेज वहाँ दिखने में आ रही है कि नहीं जाना तो मुझे है, प्यार तुमसे बहुत है, अब नहीं शुद्ध मोह आ रहा है। जो कर्मातीत होने के समय आया है ना, एक तरफ बच्चों की याद भी शुद्ध मोह के रूप में थी, जो अनुभव में सुना रहे हैं। लेकिन जब दोबारा अव्यक्त होकर आए हैं, उस समय में वो शुद्ध मोह अब असर नहीं कर रहा है, क्योंकि अब बीज रूप हो गए, नॉलेजफुल हो गए। तो ये कर्मातीत स्टेज के वंडरफुल अनुभव होते हैं और ये आप तब तक नहीं होंगे जब तक आप ड्रामा की नॉलेज को इमर्ज नहीं रखते हो। बाबा याद रहेगा तो भी बैलेंस नहीं होगा। बाबा और ड्रामा दोनों का बैलेंस। ड्रामा की स्मृति है खेल के लिए, बाबा की स्मृति है घर जाने के लिए। ये दोनों ही आवश्यक हैं। तभी एक मुसाफिर का सफर हसीन होगा। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। तो प्रैक्टिकल में नॉलेजफुल बनने के लिए क्या पुरुषार्थ कर सकते? क्या पुरुषार्थ कर सकते? चलते-फिरते हर समय, आज यहाँ है, कल का क्या पता शरीर छूट जाए। कोई आया है, बहुत स्नेह से बात कर रहा है, आपको अंदर चल रहा है, आज ये इतने प्यार से बात कर रहे हैं, हो सकता है कल को इनका पार्ट बदल के कुछ भी हो जाए, कहानी है, कुछ भी हो सकता है। ये भय का रूप नहीं कि अरे ड्रामा पता नहीं कब क्या करा दे, नहीं, कहानी है, सीन तो बदलने ही है, परिवर्तनशील ड्रामा है। कोई से बहुत स्नेह का पार्ट चल रहा है, इसको भी घर जाना है, मेरे को भी घर जाना है। पता नहीं 84 जन्मों में कितने लोगों के साथ ये स्नेही आत्मा रही होगी, कितने लोगों के साथ मैंने स्नेह का पार्ट बजाया होगा। खेल है, इसको स्नेह करने के लिए मुझे शरीर की भी ज़रूरत है नहीं। आत्मा तो स्नेही है ही। जितना-जितना आप ड्रामा के इस रोल के बंधन से बाहर निकल के सोल कॉन्शियस बनते जाते हैं, अपने इस चिंतन से, जितना बंधन ढीले होते जाते हैं, उतना ही बीज रूप स्थिति इमर्ज होती जाएगी। और जितना इस जीवन का विशेष इस जीवन का जो कहानी है, वो आत्मा के ऊपर हावी है, मैं ये, मेरा बेटा ये, मैं वहाँ की रहने वाली, तो फिर बीज रूप स्टेज बहुत मुश्किल। घर का अनुभव करना भी बहुत मुश्किल। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है। मन, बुद्धि, आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी, उसमें खाद मिलती गई है। अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं, हे आत्मा, मुझे याद करो। रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। हे आत्मा, पार्ट से नहीं कहा जा रहा है। हे आत्मा, मुझे याद करो। तो ये बीके को भी नहीं कहा गया है।
वरना कहा जा सकता था, हे ब्राह्मण मुझे याद करो, पर आप कभी भी मुरली में ये नहीं पढ़ोगे। याद कौन करे? हे आत्मा मुझे याद करो। इसका प्रैक्टिकल अर्थ क्या होगा? हे आत्मा, जो कुछ भी तुम आत्मा के सिवाय हो, वो सब कुछ भूल जाओ। आत्मा के सिवाय तुम जो कुछ हो, वो सब कुछ भूल जाओ। हे आत्मा, मुझे याद करो। हे आत्मा, मुझे याद करो। तो हे आत्मा, मेरे अलावा, तुम्हारे स्व के अलावा तुमको जो कुछ भी स्मृति में है, मैं और मेरा करके, वो सब कुछ भूलो। देह सहित देह के सब संबंध भूल, फिर सवेरे सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हे आत्मा, एक बाप को याद करो। हे आत्मा, मुझे याद करो। रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं। माना बाबा कहानी से आजाद करता है और बॉडी कॉन्शियसनेस देह के भान से बांधेगी आपको। कैसे होता है ये? मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, इस देह के सारे अनुभवों से न्यारी हूँ। ये है बाप द्वारा जीवन मुक्ति। अरे मुझे भूख लग रही है, आज क्लास तो कर ली, अब घर जा रही हूँ। देखो साइकिल में कुछ हवा कम लग रही है, क्या क्या काम करना है और मुझे। अरे अभी तो साफ सफाई। जितना आप ये ड्रामा के चिंतन में एज ए कैरेक्टर कि मुझे करना है कि स्मृति से आप जितना चिंतन चला रहे हो, तो यही रावण का संग है और यही श्राप मिल रहा है और बंध रहे हो। यही चिंतन आप कर सकते हो। आज मुझे आत्मा को ड्रामा में सफाई का पार्ट बजाना है। अच्छा, ठीक है, चलो कर्मयोगी होके बजाती हूँ। तो मैं घर की रहने वाली, अचल घर की रहने वाली आत्मा आज पार्ट में हलचल करेगी। मैं आई ही हूँ इस पार्ट में हलचल करने, क्योंकि मैं हूँ अचल घर की रहने वाली। ये स्मृति पीछे पीछे चल रही है आपके, तो वही झाड़ू पोछा बर्तन घर के काम बाहर के काम मार्केट सब कुछ काम सारे वही रहते हैं। लेकिन पीछे की स्मृति चेंज हो जाने से जो अब तक बंध रहे थे वही अब तक आजाद हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प है पीछे तो। रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, इम्पोर्टेंट है। ड्रामा को भी जानना है हर सेकंड। यह शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब ये शरीर से कोई काम नहीं रहता है तो बाबा कह रहे हैं मैं बैठ जाता हूँ। कहाँ बैठ जाते हैं? भृकुटी की कुटिया, बाप के साथ घर में बैठ जाते हैं। जब बाजा नहीं बजाता हूँ तो बैठ जाता हूँ। और ये बाजा बजाना सिर्फ ऐसे नहीं है कि बाबा अपने को रोकता है, नहीं। कोई भी कार्य करते हुए बीच में अगर कुछ समय भी 1-2 सेकंड भी मिला तो बस न्यारे होकर बैठ गए और फिर बाहर आ गए। लेकिन एक एक सेकंड के लिए भी बार बार वो बैठना, ये बैठना वास्तव में उठाता है। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। क्या सुना? ब्राह्मण माना ही वो जो ड्रामा को समझा। अगर ड्रामा को नहीं समझा है तो अभी भी मनुष्य ही हैं और दुखी भी रहेंगे। आज की मुरली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाप की याद तो है ही, लेकिन ड्रामा को भी याद रखना।
बाबा को याद करना और ड्रामा को याद रखना, ये है अंतर। ड्रामा चल रहा है, बाबा देख रहा है ड्रामा में मुझे। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हैं, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। यानी जो जिस अनुभव में है उससे उसका अनुभव बिल्कुल उलट हो जाएगा। साहूकार इतना ऊंच पद नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं। यानी धनवान होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अभिमान में है कि हम धनवान हैं। परंतु बाबा कहते यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, फिर भी एक बार को स्वीकार हो जाएगा आत्मा को करके कि ये धन माल वगैरह सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसको स्वीकार कर पाना, हमने ये संपत्ति वगैरह भी किस पर्पस से इकट्ठी कर रखी है, अगर देखा जाए तो संबंध संपर्क के लिए। हाँ, संबंधियों के ही। मुख्य जो आत्मा अपनी भावनाओं में उलझी हुई है, जो उसने अपने इन किरदारों से बना ली है कि लाइक एक बाप प्रॉपर्टी क्यों इकट्ठी कर रहा है? बच्चों के लिए। वो प्रॉपर्टी सारी मकान धन माल उसने इसलिए ही बनाया हुआ है क्योंकि उसका मोह है, आसक्ति है। उनके लिए ही वो सब चीजें वो इकट्ठी कर रहा है, खड़ी कर रहा है। अगर वो चीजें हटा ली जाए तो ये संपत्ति, ये मकान, इतने ऊंची ऊंची इमारतें हमको दिखाई नहीं देंगी। संपत्ति इकट्ठी ही संबंधियों के लिए की जा रही है। संबंधों में हमने बहुत मेहनत करी है। संबंध के लिए सोचो, लोग दिन रात सुबह शाम लगे पड़े हैं। यहाँ ड्यूटी, वहाँ ड्यूटी, ओवर टाइम कर रहे हैं, यहाँ इन्वेस्ट, वहाँ इन्वेस्ट, इतना सब कुछ मेहनत में लगे हुए हैं। सिर्फ किस लिए? संबंध संपर्कों में बहुत मेहनत है, और ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाएगा। यानी ये जो इतनी मेहनत तुमने संबंध निभाने में की है, ये सब एकदम ढह जाने वाला है, एकदम। जो बाबा ने कहा ना, जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे, इसकी, इस आत्मा की अपना खुद का भाग्य है। इसको जितना मिलना है वो नेचुरल मिलेगा ही। मुझे अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जितना इनको मिलना है वो ड्रामा मुझसे दिलवाएगा ही इनको। और ये मेरे अकेले का बेटा नहीं है। पहली बात तो ये शिव बाबा का बच्चा, और ड्रामा में भी इसके अब तक न जाने कितने जन्मदाता और पालक पिता रहे होंगे। इसकी पता नहीं कितनी जन्मदात्री माताएं और कितनी पालक माताएं रही होंगी। इसके कितने संबंध संपर्क अब तक बदले होंगे। मैं कोई परमानेंट नहीं हूँ इसका। परमानेंट कौन? शिव बाबा। मैं तो इस जन्म का भी बाप नहीं हूँ। इस जन्म में भी शिव बाबा इसका बाप हो गया, और पिछले जन्मों में पता नहीं कितने रहे होंगे। अपनी उस संबंध की पहचान को एकदम ढीला कर देना, तो वास्तव में उसको जो मिलना चाहिए वो तो हम देंगे ही, लेकिन जैसे मिलना चाहिए था वैसे भी दे पाते हैं। यथार्थ फीलिंग के साथ हम उन आत्माओं को उनका वर्षा देने के निमित्त बनते हैं, लौकिक में भी। लेकिन अगर मैं और मेरेपन की भावना से देते हैं कि मैंने मेहनत करके बनाया है, मैंने इसको दिया है, तो ड्रामा के लिए फिर कंपलसरी हो जाएगा कि उस संपत्ति को वो विनाश कराए, ताकि ये जो देह भान है आत्मा की मैंने दिलाया, वो टूटे। वो कंपलसरी है फिर। हर वो इमारत जो बिना सही नींव के केवल मिट्टी पे बना दी गई है, वो दीवार गिरेगी। कोई भी दीवार जब बनाते हैं तो पहले उसके नीचे नींव डालते हैं, प्रॉपर पिलर, इतना गहरा गड्ढा करके प्रॉपर। तो यथार्थ सच अभी भी, अगर किसी भी मेरी फीलिंग, किसी को भी हम टच कर रहे हैं, इस ड्रामा में एक सेकंड सांस भी आप ले रहे हो,
और पीछे स्मृति अगर यथार्थ सच की नहीं है तो वो एक सांस भी बांधेगी आपको। और आप सारे कर्म कर लो और स्मृति पीछे यथार्थ है, ड्रामा, तो फिर हर कर्म वास्तव में जीवन मुक्त करेगा। जबकि कर्म बांधते हैं, लेकिन कर्म छुड़ाएंगे। जित स्मृति ठीक नहीं है तो मुरली पढ़ना तक अकल्याण कर देगा। 14 अप्रैल, अभी जो 11 अप्रैल में चली, 11 अप्रैल की मुरली, बहराई पैराग्राफ। अगर स्मृति यथार्थ नहीं है तो मुरली पढ़ना, मधुबन जाना भी आपको आजाद नहीं करेगा, वो बांधेगा। हम तो मधुबन घूम आए, हमें तो भगवान मिल गया, पीछे से आलस है, अब तो खैर कुछ करने की जरूरत रही नहीं, अब तो मिल गया बाप, एक बार तो मधुबन भी घूम आए। बाबा ने कह ही दिया है, दास दासी तो बन ही जाएंगे, और घर में तो सब आत्माएं जाएंगी ही। बाबा ने बोला है, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुमको ले ही जाऊंगा। तो ये धन माल, ये लौकिक ना समझना, लेकिन जो सूक्ष्म भी है, जो संबंध के बंधन है, वो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। कौन सी मिट्टी? देह भान की मिट्टी में बनाए थे, उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए। पता है, देह अभिमानी भी वो हो सकता है जिसको पता हो कि आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ की रहने वाली है। अगर उतनी नॉलेज नहीं है तो हर एक कोई या तो देह अहंकारी बनेगा या विकारी बनेगा। जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ उसी को ही देह भान आ सकता है। बाकी को देह भान नहीं रहेगा, वो या तो देह अहंकार होगा या विकारी अभिमानी स्थिति होगी। केवल ब्राह्मण ही हैं जो देह अभिमान में आ सकते हैं। अपोजिट तभी बोला जा सकता है ना, जब उधर दूसरी साइड भी उसकी हो। यहाँ उनको पता ही नहीं है दूसरी साइड, तो सीधे वो एक्सट्रीम देह अहंकारी। और सभी ड्रामा में समय देह अहंकारी ही होंगे। द्वापर की आदि में सब देह अभिमानी होंगे, देह भान में होंगे। अगर ज्यादा क्लियर कहें तो देह भान होगा। फिर द्वापर का थोड़ा आगे बढ़ोगे तो सब पब्लिक देह अभिमानी होगी। फिर धीरे धीरे देह अहंकार, जो अभी की स्टेज चल रही है, कलयुग पूरा देह अहंकार और विकारी इनका है, और आज विकारी है। अभी विकारी हैं, देह अहंकारी भी नहीं है, विकारी हैं। तो जब बाबा कह रहे हैं अभी तो सब देह अभिमानी है, तो बाबा ये मूल रूप से ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं। आत्मा कैसी, तुम पवित्र नहीं रहते हो, ये किसको कहा जाएगा? जो पवित्रता की धारणाओं पर हो। जो पवित्र बनने की धारणाओं की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसको सीधे पतित कहेंगे, सीधे पतित। क्योंकि वो पवित्र था भी नहीं तो अब कहां से होगा। अपवित्र भी आप उसको कहोगे जो अभी थोड़ी देर पहले शायद पवित्र रहा हो। नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए। क्या आत्मा कहती है? क्या हम खुद से ये कहते हैं? कहना चाहिए, हमने 84 जन्म पूरे किए। नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। दुख और सुख के बंधन से छुड़ाने वाले, आनंद के घर में ले जाने वाले, निजानंद स्वरूप बनाने वाले, नाटक पूरा हुआ अब चलो ये इशारा देने वाले, ऐसे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार।
ओम शांति। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। ड्रामा की नॉलेज आज के दिन का मुख्य क्या रहेगा आपका? ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख। सेकंड सेकंड स्मृति, ड्रामा, खेल चल रहा है। अब तक भी पहले जो किया वो भी खेल, अभी भी जो कर रहे हैं वो भी खेल। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, विनाश हो जाना है। नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। वरदान, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो अंतिम समय के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। अभी नहीं, ये तो हो जाएगा आराम से। आज इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है? मेरे पास एक नोटिफिकेशन आए, हाउस टैक्स इतने तारीख तक जमा करो, नहीं तो तुम्हारा घर जब्त हो जाएगा। सपोज करो ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, हम क्या करेंगे? अरे चलो पहले नोटिस आने तो दो, तब पैसा वैसा जुटा के चले जाएंगे, ऐसा करेंगे? क्या करेंगे फिर? खुद के पास नहीं भी होंगे तो भी कोई से उधार लेंगे, जुगत लगाएंगे, कहीं से कुछ तो करेंगे, लेकिन उसको जमा करेंगे, क्योंकि कुछ छिन जाएगा मेरे से। बाबा ने कहा है अंतिम समय है, श्वासों श्वास स्मृति में रहो। मेरी कितनी ही कोशिश है ये करने के लिए जो बाबा ने मुझसे कहा है कि बच्चे करो, कितना मैं प्रयास कर रहा हूँ ये करने का। जो पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं, तो हम सब ने रखी ही हुई है। हम सब इंतजार में बैठे हैं, समय मिलेगा, समय आएगा तब कर लेंगे। जबकि ड्रामा में अगर किसी चीज की डेडलाइन मिल जाए तो हम तुरंत करते हैं, लेकिन खुद भगवान ईश्वरीय गवर्नमेंट की इतनी सारी डेडलाइन मिली हुई है, लेकिन फिर भी हमारे कान में, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी, कहीं से भी कुछ भी तुमने बचा के रखा, तुम पकड़े जाओगे। माया बड़ी तेज है। हाँ, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है, और हम लोग को पकड़ने के लिए कोई कैचिंग पावर ज्यादा चाहिए भी नहीं, हम बहुत आराम से पकड़ में आ जाएंगे। कोई सूक्ष्मता या महीनता नहीं है। शुद्ध संकल्पों में जो टिक नहीं पा रहे हैं, तो माना ही बुद्धि मोटी है। क्योंकि शुभ संकल्प मोटी बुद्धि भी कर सकती है, लेकिन शुद्ध संकल्प करना वो महीन बुद्धि वही कर सकती है। इसलिए 15-15 मिनट के अभ्यास का जो चार्ट है, इसको कंटिन्यू रखना। आप जितनी महीन बुद्धि होगी, जितना शार्प बुद्धि होगी, उतना इजी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, यज्ञ के स्नेही सहयोगी। सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। पुराना मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो बाबा मुझसे दूसरों के लिए बहुत कुछ नया करवा लेगा। लेकिन अगर मेरा ही पुराना बहुत कुछ मेरे पास बचा है, तो जिसके खुद ही लफड़े हों, उसे कौन बुलाएगा?
अपने तो वो संभाल नहीं पा रहा है, ये दूसरों के क्या संभालेगा। तो बाबा कहेगा कि क्या मददगार बनेगा तू मेरा, अपनी खुद की मदद नहीं कर पाया, वो मेरी मदद क्या करेगा। और मैं उसकी मदद क्यों करूं जिसको मैंने इतनी मदद दी, तो भी इसने वो मदद की वैल्यू समझी नहीं, तो फिर बाबा भी मदद नहीं करेगा। ऐसे कहावत है ना कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार रहते हैं। स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। ये पॉइंट भी ड्रामा से ही जाके जुड़ता है। किसी से विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है, क्योंकि तुम भूल रहे हो वहां कि ये भी ड्रामा अनुसार मिली हुई विशेषता ही है। उस आत्मा की जो अपनी नेचर है, उस आत्मा का जो समर्पण है, उस आत्मा की जो डिटैचनेस है अपनी विशेषता से, उससे उसको ऑब्जर्व करना फिर भी अलग बात। लेकिन इनमें ये विशेषता है जो ड्रामा और बाप दादा की दी हुई है, उसके आधार से उससे प्यार कर लेना, ये रॉन्ग हो जाता है। इनमें इतनी विशेषताएं फिर भी अहंकार नहीं। शिव बाबा को भी आप देखो, निरहंकारी। मैं कितना निरहंकारी हूँ, सारी दुनिया का सेवाधारी हूँ, लेकिन निरहंकारी हूँ। ब्रह्मा बाबा को देखो, संगम युग की मोस्ट इंपॉर्टेंट आत्मा, और उसके बावजूद भी अरे मैं कहाँ कुछ करता हूँ बाबा, सब आप पे ही आप करा रहे हो। तो विशेषताएं हैं, बहुत ज्यादा विशेषताएं हैं ड्रामा की दी हुई, लेकिन ड्रामा की दी हुई विशेषताओं पर भी अपनेपन का गुमान नहीं। तो वास्तव में ड्रामा उन विशेषताओं को कल्याण अर्थ यूज कर पाता है। लेकिन अगर ड्रामा की गिवन विशेषताओं से ही मोह हो जाता, तो वो विशेषताएं कल्याण के बदले अकल्याण कराने के निमित्त बनती हैं। जहां मोह होगा वहां अच्छा भी बुरा बन जाएगा। जहां आत्मिक स्नेह है, वहां जो बुरे से बुरा है वो भी अच्छा हो जाएगा। एक्यूरेट चीज, वैल्यू अभी एक्यूरेट चीज की है। ये संगम युग का मतलब ही है, जो जितना यथार्थ वो उतना सुखी, जो जितना अयथार्थ उतना दुखी, उतना उसके लिए मुश्किल। ओम शांति। कल की मुरली, उससे टॉपिक बचा हुआ है अब घर जाना है। यह टॉपिक कल की मुरली में बचा हुआ है, इसको पूरा करते हैं। आयुष भाई आपको ये पढ़ के सुनाएंगे और समझाएंगे, तो आ जाइए। ओम शांति। अब वापस घर जाना है। 23 जनवरी 1974 की मुरली से यह देखना है कि हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ है। एक सेकंड भी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला ना हो, गिरती कला की तो बात ही नहीं। जो हम देखते हैं कि बाबा कभी थर्ड कैटेगरी मेंशन नहीं करते, हमेशा वो डॉट 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 कर देते हैं। वो अभी गिरती कला के बच्चों को बाबा देखेंगे नहीं, क्योंकि वास्तव में गिरती कला में है तो आप संगम युग में यथार्थ रूप से नहीं है। गिरती कला कलयुग की निशानी है। संगम युग में चढ़ती कला ही होगी। ठहरती कला भी कहा जा सकता है कि आप कहीं न कहीं रिलेशन है संगम से, पर गिरती कला कलयुग की ही निशानी है। ठहरती कला माना क्षत्रिय कि युद्ध लड़ रहा है, न हार रहा है न जीत रहा है। युद्ध की स्टेज में आप नहीं कह सकते हैं कि जीत रहे हैं या हार रहे हैं, क्योंकि जब तक युद्ध है तो क्या पता कि माया कौन सी दुखती रग सामने ले आए, और जो योद्धा अभी तक लग रहा है कि बस जीता कि जीता और एक सेकंड में हार जाए।
तो जब तक युद्ध है तो कला ठहरी हुई है। अगर जीत चुके हो, संकल्प विकल्प जो भी योग में आ रहे हैं, एक सेकंड में उनसे न्यारे हो जाते हो। बजाय कि ये करने की कि मैं ये मानो संकल्प आया उधर से कि अरे घर का ताला लगा के आया था, तो आत्मा अरे क्या पता लगा कि नहीं लगा, अरे पर बाबा तो कहते हैं तुमको व्यर्थ नहीं सोचना है, मुझे तो संकल्प नहीं ले जाने चाहिए। ये युद्ध की स्टेज है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे नहीं सोचना है, मैं नहीं, मेरा तो यहाँ कुछ भी है नहीं। एक फिर एक कि मेरा कौन सा घर, कैसा घर, अन है, मैं आत्मा तो हूँ ही इस दुनिया में बेघर, बेघर हूँ, बेघर हूँ, मेरा घर तो वो है और वहां कोई ताला होता नहीं। ये है सूर्यवंशी स्टेज। ब्रह्मधाम की चाबी है भी तो ब्रह्मा बाप के पास। वो ब्रह्मा बाबा के पास है, तो वो चाबी कभी खो नहीं सकती, है ना। तो श्रेष्ठ संकल्प और शुभ संकल्प में ये अंतर आप देख सकते हैं कि मुरली पॉइंट यूज कर रहे हैं, ये अपने दिल से फीलिंग से आप याद कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में विजयी बनते हैं। अगर वो शुद्ध संकल्प नहीं है तो ठहरती कला आ जाएगी बहुत जल्दी। तो या तो अर्जुन हो या अभिमन्यु हो, इसके अलावा अगर और कुछ भी हो तो कलयुगी है, थर्ड कैटेगरी है डॉट डॉट डॉट। फिर मम्मा भी कहती थी कि पुरुषार्थ का अर्थ है कि हर सेकंड स्टेज पिछले सेकंड से ऊंची हो। कोई भी सेकंड ऐसा ना हो कि पिछले स्टेज के समान भी हो, पिछले सेकंड के समान भी स्टेज हो। हर सेकंड ऊंची जानी चाहिए। आप हो पंडित, अगर पंडित ठहरती कला में आ गए व रुक गए, तो आपके पीछे जो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं, वे सब रुक जाएंगे। अगर इंजन ठहर जाए, तो साथ ही डिब्बे तो स्वतः ही ठहर जाएंगे। पेड़ ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो कितने ही समय जिंदा रह सकें। अगर समर्थ आत्माएं शुद्ध संकल्प निरंतर निर्माण नहीं कर रही हैं, घर की फीलिंग निरंतर इस वातावरण वायुमंडल में वो रिलीज नहीं कर रही, क्योंकि उनके अलावा तो और कोई कर नहीं सकता। घर के बारे में ब्राह्मण आत्माओं के अलावा और कौन सोच सकता है। बाबा के अलावा, बाबा के बारे में, घर के बारे में, खेल पूरा हुआ, मौत सामने खड़ा है, ये सिवाय हम ब्राह्मणों के कोई भी सोच नहीं सकता। केवल हम ही इस स्मृति में रह सकते हैं। अच्छा, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी कौन ज्यादा अच्छे से रह सकता है? सूर्यवंशियों का मुख्य ये होगा कि वो जिम्मेवारी अनुभव करेंगे कि हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, कोई कर ही नहीं पाएगा अगर हमने नहीं किया, और अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि हमको तो फिर भी बाबा की मदद है, उनको किसकी मदद है? उनको तो ड्रामा भी जब दंड देगा तो बाबा का कुछ काम उनके नहीं आने वाला है, क्योंकि कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन हमको अगर पनिशमेंट भी मिल रही होगी तो भी हमको पीछे पता है कि हमने गलत किया था, बाबा ने हमको वार्निंग दे रखी है। जब पहले से वार्निंग मिल जाती है ना कि तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, और फिर जब वो होता है तो आत्मा उस दंड के समय याद कर लेती है कि मुझे वार्निंग मिली थी, तो दुख कम हो जाता है। मुझे पता था। पश्चाताप बढ़ जाता है। पश्चाताप बढ़ जाता है, लेकिन दुख फिर भी काफी हद तक उस उतना नहीं होता। लेकिन आप एक ऐसी आत्माओं का सोच के देखिए जिनको मालूम ही नहीं है कि क्या होने वाला है, और वो सडनली उनके साथ होगा। तो ब्राह्म ज्ञान के कारण ब्राह्मण आत्माओं की स्टेज फिर भी ठीक रहेगी एक हद तक। उनके लिए तो आप सोचो, अभी अभी एकदम हंस खेल रहे थे, अचानक धरती फट गई, एकदम से सब बिगड़ने लग गया, उनके वो हक्के बक्के हो जाएंगे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, सुषुप्त एकदम डेड जैसे वो हो जाएंगे, जिंदा लाशें बन जाएंगे। और उनकी ये स्थिति के जिम्मेवार हम ब्राह्मण आत्माएं होंगी, क्योंकि हमने वो संकल्प, वो वाइब्रेशंस निर्माण नहीं किए जो हमें करने चाहिए। तो अभ्यास भी नहीं करेंगे जैसे बाबा के समय, उसमें तो ब्राह्मण की भी स्थिति ब्राह्मणों की पनिशमेंट अपनी है, लेकिन हर कंडीशन में ब्राह्मणों पे एक बात लगती है, उन्हें पता था, उन्हें पता था, इसलिए उनके लिए कई चीजें सहज हो जाएंगी, अज्ञानियों को नहीं पता। तो इसलिए हमारा, अगर हम नहीं करेंगे, बाबा ने बोला तुम पंडे हो, यानी तुमसे ही शुरुआत है, तुम ही लाइट हाउस हो, यानी तुमसे ही रास्ता दिखेगा।
तुम खुद ही अपने रास्ता भटके हुए हो, तो सब तुमको फ़ॉलो करेंगे ही। ये नहीं है कि मैं रास्ता भटक रहा हूँ, तो अब मुझे फ़ॉलो करना बंद कर देगा कोई, या मैं अपने स्टेज से नीचे आ गया, तो अब थोड़े ना मेरे ऊपर नहीं, ज़िम्मेवारी तो तुमको मिली हुई है। सरकारी नौकरी एक बार लग गई, तुमने छुट्टी कर ली, तुम नहीं गए, तो तुम्हारी नौकरी खत्म नहीं हो गई है। और सेना की नौकरियाँ तो ऐसी होती हैं कि आप उनमें रिज़ाइन भी नहीं दे सकते। एक बार जॉइन कर लिया तो जब तक वो लोग रिलीज़ नहीं कर देते या तुम रिटायर नहीं हो जाते, तब तक तुम छोड़ नहीं सकते। तो जब बाबा कह रहे हैं ना कि फँस गए, अब निकल नहीं सकते, ब्राह्मण बनना माना अब तुमको करना ही होगा, चाहो या ना चाहो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि जैसे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और उससे जीवन चल रहा है, वैसे ब्राह्मण आत्माएँ हर सेकंड उस स्टेज में रहें कि मेरे शुद्ध संकल्प निश्चित किसी आत्मा की अशुद्धता को दूर करेंगे। मैं जितने शुद्ध संकल्पों का निर्माण करूँगी, ये अन्य आत्माओं की अशुद्धता को दूर करेंगे। मैं जितने अशुद्ध संकल्पों का निर्माण करूँगी, ये आत्माओं की अशुद्धता को और जिसका मुझे लास्ट में चुकाना पड़ेगा। मीन्स क्या होगा कि मेरी अपनी स्टेज शायद प्योरिटी हो, लेकिन क्योंकि मैंने इनफ सेवा नहीं की थी शुद्ध समर्थ संकल्पों में रहने की, दूसरों के प्रति जो मेरी ज़िम्मेवारी माइनस में थी, वो मुझे भी, क्योंकि मेरे खाते में से फिर कटना शुरू हो जाएगा घर जाने के टाइम में। अभी नहीं होगा वो, क्योंकि अभी घर नहीं जाना है, तो अभी नहीं कटेगा। लेकिन जब टाइम आएगा घर जाने का, तो अभी तक जो मेरी स्टेज अच्छी चल रही है, उसमें से कट-कट के मेरी जिन-जिन के लिए ज़िम्मेवारी थी, उनमें बँटने लगेगा अपने आप। शरीर नहीं छूट रहा था। आप सुनाओ, आपको तो याद है ना वो स्टोरी? वो उन बहन का था कि वो यज्ञ में रहे, बाबा के समय की बात है, कि वो काफ़ी साल यज्ञ में रहे पर उन्होंने सेवा नहीं की। वो केवल यज्ञ में रहते थे, यज्ञ का सब भोजन स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार करेंगे, पर ईश्वरीय सेवा उन्होंने नहीं की। रिटर्न जिसे बाप-दादा कहते हैं, वो उन्होंने नहीं दिया। तो अंत में जब उन्हें शरीर छोड़ना था, तब शायद 11 नेमीनाथ थी। हुँ, अमृत वेला उठना है तो उठ जाएगी, अपने दिल से नहीं। फिर मुरली सुननी है तो रूटीन के लिए सुनने बैठ जाएगी, अपने दिल से नहीं। फिर अगर किसी ने कहा तो सेवा करेगी, किसी ने नहीं कहा या कोई संगी साथी नहीं मिला तो दिल से सेवा करना वो नहीं होगा। और कर भी रही हैं तो इस फीलिंग से कर रही हैं कि अरे सब कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, दिल से करना नहीं है। तो पालना लेती रही, लेकिन रिकॉर्ड माइनस में जाता रहा, कुछ भी जमा नहीं हुआ। कहीं न कहीं क्योंकि उनकी भावना जैसे कि मजबूरी की थी, ना कि एक ज़िम्मेवारी की दिल से मेरा भावना नहीं है, थी। मेरा यज्ञ, वो मेरापन नहीं है। अरे करना ही है, अब बीके बन गई हूँ, रह रही हूँ तो कुछ तो करूँगी ही, ये वाली चीज़। तो उन्हें जब शरीर छोड़ना है तो उसके 11 दिन शायद पहले बाप-दादा ने मतलब बाबा ने संदेशी के थ्रू मैसेज भिजवाया है कि 11 दिन बाद इनका शरीर छूटेगा और वो उन्हें बताया गया है। फिर मम्मा ने उन्हें उन बाबा ने संदेश में बोला कि इनका शरीर छूटना है और इस बच्ची का कुछ भी जमा नहीं है, तो शरीर छूटेगा भी नहीं। शरीर छूटना है लेकिन सहज नहीं छूटेगा, क्योंकि इस बच्ची का कुछ भी जमा नहीं है और कोई भी आत्मा यज्ञ का कर्ज लेके नहीं जा सकती। सोचो, कर्ज इतना है कि शरीर नहीं छूटने दे रहा, इतना कर्ज है। तो मम्मा ने उन्हें टाइम टेबल बना के दिया 11 दिन का कि आप ऐसे-ऐसे पुरुषार्थ कीजिए, जिससे कुछ तो बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने उसको ठीक रूप से फ़ॉलो किया था, पर लास्ट दिन जब उन्हें शरीर छोड़ना था, तो वो बेड पे लेटी हैं, उनका शरीर छूटना है, वो शरीर नहीं है साथ दे रहा उनका, पर उनका शरीर छूट ही नहीं रहा है। फिर मम्मा, बाबा और अनन्य भाई-बहनें जो थे उस समय, बाबा ने दादियाँ वतन भेजा संदेश को कि बाबा इसका शरीर क्यों नहीं छूट रहा है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मुझसे देखा नहीं जा रहा, शरीर पूरा स्वेल हो गया है, पेन हो रहा है, वो करहा रही है बहन, लेकिन शरीर नहीं छूट रहा। तो बाबा ने संदेशी को भेजा कि बाबा से कहो कि बाबा से देखा नहीं जा रहा है। बाबा से कहो कि बाबा से देखा नहीं जा रहा है, इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर बाबा ने बोला कि इसने कर्ज चुकाया है लेकिन जमा कुछ भी नहीं किया है। पॉइंट टू बी नोटेड।
शरीर छोड़ने के लिए, संगम युगी शरीर छोड़ने के लिए, अंतिम शरीर छोड़ने के लिए पुराना सिर्फ एंड नहीं करना होता, लेकिन आने वाले टाइम के लिए सरप्लस जमा चाहिए। और उसने कुछ भी जमा नहीं किया है, केवल पुराना चुकाया है। और ये समझ लेना कि कोई जब हमको टोक के कुछ कराता है, तो केवल भरपाई होती है। यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि उसने सेवा तो बहुत दिल से की थी, सब कुछ। लेकिन क्योंकि कहने से किया, तो केवल पुराना चुकता हुआ। खुद अपने दिल से करने का चुकाता भी है और जमा भी कराता है। तो फिर फास्ट स्पीड भी रहेगी फिर। अगर दिल से होगा तो बहुत तीव्र पुरुषार्थ की स्टेज आ सकती है। पर जब टोक के कराएँगे तो अच्छे पुरुषार्थी हो सकते हैं, पर महारथी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज संभव नहीं है। क्योंकि आपकी अपनी दिल नहीं है। आपको कोई और जैसे देखा जाता है कि अगर कोई गाड़ी खराब हो गई, तो उसको पीछे से दूसरी गाड़ी से धक्का मारा जाएगा। आप कितना भी धक्का मार लीजिए, आप उस गाड़ी की नेचुरल रफ्तार नहीं ला सकते। तो वही बात है कि दूसरे आपको टोक-टोक के धक्का दे कितना भी करवा लें, पर जो बाबा कहते हैं पूँछ पकड़ के पार नहीं हो सकते। तो आप कितना भी कर लेंगे, आप उस रीति से नहीं कर सकते, जो स्व-पुरुषार्थ से संभव है। फिर तो मम्मा तो बाबा ने संदेशी के थ्रू फिर बोला कि इनने कुछ जमा नहीं किया है। फिर मम्मा, बाबा और अनन्य बच्चों ने जो अनन्य बच्चे हमारे लिए वो दादियाँ हैं, पर बाबा के लिए वो अनन्य बच्चे हुए। तो वो सब बैठे उन्होंने योग लगाया और उनके योग बल के थ्रू वो बहन शरीर छोड़ पाईं। अंत में भी उनका अपना जमा का खाता नहीं था। योग बल मम्मा, बाबा और अनन्य भाई-बहन हैं। सोचिए अब कितना योग बल रहा होगा, दादियों का योग बल था वो। और तब जाके उनका शरीर छूट पाया है। तो ये समझाता है कि कर्मों की गुह्य गति और जो बाप-दादा कहते हैं कि अगर कर्ज़ा रिटर्न वो कितनी बड़ी चीज़ है। साधारण बात नहीं है ये। अगर इंजन ठहर जाए, तो साथ ही डिब्बे तो स्वतः ही ठहर जाएँगे। आप सबके पीछे विश्व की आत्माएँ हैं। आप लोगों का 1 सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो, हम लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी है। हमसे जिनकी स्टेज नीचे है उन ब्राह्मणों की, और जो अज्ञानी हैं उन सब की हमारे ऊपर ज़िम्मेवारी है। चाहे तो अब अमृत वेले सो जाओ, लेकिन मुझे वो चुकानी ही पड़ेगी। और अगर जैसे भाई ने बताया कि अगर जो हमारी अच्छी स्टेज चल रही है, उससे कटेगा। पर अगर मान लीजिए कि हम पे ज़िम्मेवारी और अच्छी स्टेज भी नहीं है, तो मान मतलब बैंक बैलेंस है ही नहीं जिससे कट सके। जैसे लोन होता है, लोन की किश्तें अगर आप एक समय तक जमा नहीं करो, तो अपने आप बैंक अकाउंट से कट जाती हैं। लेकिन अगर अकाउंट में ही कुछ नहीं है, तो फिर केस बनते हैं, फिर कोर्ट के थ्रू चीज़ें फिर होंगी। ट्रिब्यूनल बैठ फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो अंत में फिर जो आपसे आपके थ्रू उनको मिलना है, जो हिसाब है, वो पीड़ा, दर्द, तड़प, पश्चाताप इस रूप से निकलेंगे वो। फिर आपको उन आत्माओं की भी पीड़ा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ज़िम्मेवारी हमारी ही थी उनको ऊपर ले जाने की। मैंने हिस्से की मुरली मैंने सुनी। हाँ। मेरे हिस्से का योग बल बाबा ने मुझे दिया। हाँ। मेरे हिस्से के 5 तत्वों को मैंने ड्रामा में रह के यूज़ किया। हाँ। मेरे हिस्से की ज़िम्मेवारी मैंने निभाई? नहीं। बस इतना ही कहेंगे। फिर ब्राह्मणों का जैसे जो कुछ समय पहले पॉइंट चल रहा था, तो ब्राह्मणों को पता है, तो कहीं न कहीं दुःख कम इसलिए हो जाएगा, क्योंकि दुःख भले होगा, पर एक सदमा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से पता था। उन्हें अचानक सदमा लगेगा। अचानक वास्तव में उनके लिए हमसे भी ज़्यादा भयानक है, अचानक का पार्ट। सदमा शब्द अच्छा है क्योंकि कि झटका है उनके लिए। अचानक से सदमा लगेगा। जैसे आप देखें जो फांसी की सज़ा दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक जगह खड़े होंगे और अचानक से ज़मीन जो होती है उसमें से पल्ले होते हैं और वो खुल जाते हैं। तो अचानक से जब शरीर के ऊपर दबाव पड़ता है, तब शरीर छूट पाता है। अचानक का सदमा इतना भयानक होगा और उनका शरीर छूट जाएगा क्योंकि उनके हिसाब-किताब नहीं है, पर हमारे हिसाब-किताब हैं। तो हमारा अचानक से भी सदमे से शरीर नहीं छूटेगा। अज्ञानी लोग तो अपना पार्ट पूरी ईमानदारी से बजा रहे हैं। अज्ञानियों को जो करना है वो कर रहे हैं। ज्ञानियों को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। एक अव्यक्त मूल्य है बाप दादा की कि क्या ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है वो निभाए हैं। ब्राह्मणों के जो फर्ज हैं वो निभा रहे हैं।
बाबा ने एक मुरली में बोला था। क्योंकि ये है कि तड़प के जो शरीर छूटते हैं वो ज़्यादा भयानक होंगे। तो तड़पन से ही जो सूक्ष्म शरीर ब्राह्मणों का छूटना है, उनका पाठ अचानक समाप्त हो जाएगा। क्योंकि स्थूल शरीर तो ड्रामानुसार सबका छूटना है। पर कहीं न कहीं देखा जाए तो सूक्ष्म शरीर छूटना, जो पाठ समाप्त होना रहेगा, तो उनको अचानक इतना भयानक सदमा लगेगा कि उनका सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा, अचानक सारे बंधन कट जाएँगे। और वो अचानक के पेन में आत्मा को कौन याद आएगा? हाँ, वाह! बाबा के अलावा उस समय 1 सेकंड के लिए भी कोई और याद होगी? जितनी देर वो आत्मा तड़प रही है, कोई और 1 पल के लिए भी याद आएगा? पूरे दिल, पूरी जान लगा के उस समय वो ब्राह्मण आत्मा केवल बाबा, बाबा और कुछ नहीं होगा। वो इस तरह से याद उसका जो दूसरों तक पहुँचनी चाहिए थी, जो कि उसको जीते जी जब ड्रामा नॉर्मल चल रहा था, इतने सालों में उसे जो योग बल देना था, उस समय कुछ पल में इतने भयानक कंडीशन में उस आत्मा को डाल के बाबा को याद करना होगा और जो याद सुखमय होती और दूसरों को भी सुखी करती, वो उसको भयानक दुःख पहुँचा के दूसरों को सुख पहुँचाएगी। ये इतना कड़ा हिसाब-किताब है। तो इतना ही कहेंगे कि अंत में क्या होना है, वो सीन कैसे होंगे। इसलिए अभी की मुरलियाँ लास्ट की आप देखें तो मनसा सेवा, मनसा सेवा, मनसा सेवा। आप लोगों का 1 सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतनी ज़िम्मेवारी समझकर चलते हो? विशेष स्थान पर और विशेष स्थान के रूप में सबकी नज़रों में हो ना, सबकी नज़रों में तो हम सूक्ष्म रूप से हैं, क्योंकि हम आत्माओं की स्टेज ब्राह्मण है, तो ज्ञानी आत्माओं से ऊँची होगी, तो हमारा प्रभाव सूक्ष्म रूप से पड़ेगा। पर वो उन्हें पता नहीं चलता है, जो बहुत ज़्यादा अपने पाठ में फँसी आत्मा होंगी, जो तमोप्रधान पाठ हम देखते हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम पर ये ब्राह्मण आत्मा का इफ़ेक्ट हो रहा है। कहीं न कहीं जो अच्छे स्टेज में है, जो आज भी रजो की स्टेज में है, कुछ जो अच्छे पाठ कहलाए जाते हैं, उनको समझ आएगा, उनको अट्रैक्शन फ़ील होगी। पर जो तमोप्रधान है, उन्हें समझ नहीं आएगा कि हाँ, ये ब्राह्मण है, इनसे हमें उन्हें फ़र्क पड़ेगा सूक्ष्म रूप से, पर उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमें फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन बाप-दादा की नज़रों में हम डायरेक्ट रूप से हैं, तो सबकी नज़रों में भले ही अप्रत्यक्ष हों, पर बाप-दादा की नज़रों में प्रत्यक्ष रूप से हैं। आप वही अनाज लेके आ रहे हैं जो सब लोग खा रहे हैं, वही फल लेके आ रहे हैं जो सब खा रहे हैं। लेकिन याद रहे कि प्रकृति जानती है कि ये आत्माएँ विशेष हैं, बाबा जानता है कि ये आत्माएँ विशेष हैं। तो जो 5 तत्वों के साधन हमें मिलते हैं, बाबा अपनी पावर से उनको बहुत हद तक ठीक रखता है ताकि हम लोगों के शरीर ठीक रीति से चल सकें। ये अप्रत्यक्ष रूप से बाबा की मदद है जो हम ब्राह्मणों को मिलती ही है। जो पानी हम पी रहे हैं, जो श्वास हम ले रहे हैं, प्रकृति और बाबा दोनों मिलके विशेष पालना दे रहे हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप से और हम उसका रिटर्न नहीं दे रहे हैं बाबा को। इतने सालों का योगा बाबा कहते हैं कि सालों की सज़ाएँ 1 सेकंड में अनुभव होंगी। वो इसीलिए है क्योंकि सालों का हिसाब-किताब, सालों का बकाया एक साथ पूरा हो रहा है। इसीलिए सालों की सज़ाएँ 1 सेकंड में अनुभव होंगी। देता भी कणे-कणे का घना, तो लेता भी डॉट, डॉट, डॉट। तो जब ड्रामानुसार विशेष स्थान पर विशेष पाठ, विशेष स्थान भी कैसे? क्योंकि हमें अपना स्थान मालूम है। बाकी सब अपने आप को ये देह समझते हैं, पर हमें अपना विशेष स्थान मालूम है। तो कहीं भी स्थान पर हों, पर हम विशेष स्थान पर हैं ही। बाप-दादा को हम पहचाने हैं, तो विशेष पाठ है ही। उसमें कोई सवाल नहीं है, ना ही ये मोटी बात है, पर महीन रूप से विशेष स्थान ये है, भृकुटी। अरे शायद मेरा पार्ट ही नहीं हो। अरे भाई, तुझे पता है कि पार्ट शब्द क्या होता है तो तेरा पार्ट है। जिनका पार्ट नहीं है उन्हें नहीं पता पार्ट शब्द, ड्रामा शब्द वो जानते ही नहीं है, उन्हें नहीं पता ओम शांति, नहीं पता शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मुरली। तेरे को पता है यानी तेरा पार्ट तो है ही। अब चाहे तो खुद को कोस लो, हाय मेरी सेज, हाय माया, हाय अरे हमसे तो नहीं हो रहा, या तो फिर कर ही लो, क्योंकि पार्ट तो है आपका। ये है कि आप जिनको जिसे हम सबको अनेक गुह्य राज़ पता चलते हैं, जो वास्तव रूप में
जो हम ब्राह्मण संसार देखते हैं उनमें भी सबको नहीं मालूम। हमें विशेष पालना मिल रही है और जिन्हें विशेष रूप से पता चल रहा है, उनसे विशेष होना ही है। ये लॉ है कि जिसको जो पता चल रहा है यथार्थ रूप से। ऐसे तो सब मुरली सुनते हैं कि आपको सबको घर ले जाना है, पर वो उसको समझते नहीं है, नेमिनाथ रूप से सुनते हैं। सुन के बस सुन ही रहे हैं उसको, सत्यवचन महाराज। पर जिन्हें सुन सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं उस चीज़ को, उनसे होना ही है, ये लॉ है कि आपसे करवाना है, इसीलिए बताया गया है। जैसे अगर हम तो अनुभवी नहीं हैं, पर आप सब अनुभवी होंगे कि माता-पिता के जो पाठ होते हैं, उन्हें अगर कोई विशेष काम कराना है, साधारण काम नहीं है, कोई भी विशेष काम कराना है और के 2-3 बच्चे हैं, तो वो उसी को बताएँगे जिससे कराना होगा। वे सब में ऐलान नहीं करेंगे कि ये काम है जो आए सो कर दे, भर्ती नहीं निकाली जाएगी। जिससे कराना होगा उसी को बताया जाएगा। आवेदन करें अगले 5 मिनट में, ऐसे नहीं होता है। हाँ, ऑर्डिनेंस निकाला जाता है। और जिनसे उम्मीद होंगी, जिनसे आशाएँ होंगी वारिस बच्चे, आशाओं के दीपक, उन्हीं को बताया जाएगा। तो जैसे जो अभी इवनिंग क्लास में था संडे को, वो तो फिर पार्ट हुआ पर हम सब बाप-दादा की आशाओं के दीपक हैं। अपने अनुसार नंबर 1 और नंबर वार, तो आशाओं पे खरा उतरना ही है। तो जब ड्रामा अनुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला है, तो अपने विशेष पार्ट को महत्व दे चलना चाहिए ना। ब्राह्मण होने का महत्व समझने क्योंकि लौकिक आत्माएँ अगर अपने आप को कोस रही हैं, तो वो फिर भी साधारण बात समझी जा सकती है। पर अगर ब्राह्मण होके हम मायावी रूप से खुद को कोस लें कि करना ना पड़ जाए, तो चलो कोस लें बैठ के। अगर ये कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी ट्रेटरी है, सूक्ष्म रूप से भी हम नहीं कहेंगे, बहुत भयंकर ट्रेटरी है ये। क्योंकि बाबा ने आपको कुछ दिया और आप उसी को कोस रहे हैं। ब्राह्मण पार्ट को कोस रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी स्टेज को कोस रहे हैं, हमने तो अपने को बोला। ये हम बाबा की चॉइस पे सवाल उठा रहे हैं, अगर हम खुद पे सवाल उठा रहे हैं तो। अगर अपना महत्व नहीं रखेंगे, तो अन्य भी आपका महत्व नहीं रखेंगे। ये है कि जो जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अनेक रूप से इसको समझ सकते हैं। एक अलग भी था कि अनन्या दीदी, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पॉइंट समझाया था कि अगर मान लीजिए हमारे पार्ट में कोई कमी-कमज़ोरी है, जैसे अगर उदाहरण लें, तो कोई है बच्चे का पार्ट है और उनका ऐसा है कि वो चीज़ें गिरा देते हैं। तो वो हमेशा काँच की चीज़ें जैसे एक ग्लास हुई, उसको उठाने से डरेंगे। मान लीजिए हम सब हमसे ऐसा है कि चीज़ें गिर जाती हैं, सँभल के नहीं रख पाते हैं। तो हम हमेशा इस ग्लास को काँच की ग्लास है उसको उठाने में डरेंगे। तो क्या होगा कि जब तक हमारे अंदर से भय समाप्त नहीं हो कि कहीं मुझसे गिर ना जाए, जब तक हमारी पहचान खत्म नहीं हुई है, तब तक और किसी की भी पहचान खत्म नहीं हो सकेगी। अगर हमें डर है काँच की ग्लास उठाते समय और आपने हमें देख लिया है मान लीजिए काँच का कुछ फोड़ते हुए, तो आप सबको भी भय होगा कि अरे कहीं ये गिरा ना दे। अगर मेरे अंदर कोई कमी बची है, तो आस-पास वालों के अंदर भी वो एक भय, वो एक पहचान रह जाएगी कि ये ऐसे हैं। जब तक मैंने अपना बंधन समाप्त नहीं किया है, तब तक किसी और का समाप्त नहीं हो सकेगा। मैं जो करूँगा वही अन्य कर सकेंगे, भले ही ब्राह्मण हैं, भले ही समान हों, पर उनकी पहचान तभी मिट सकेगी जब मैं अपने अंदर से मिटाऊँगा। इसीलिए अब अपने पार्ट के महत्व को जानो, अपनी वैल्यू करना। कुछ दिन पहले मुरली में पॉइंट था कि हमें अपनी वैल्यू करनी है। खैर हफ्ता हो गया है, कुछ ज़्यादा दिन हो गए पर ये पॉइंट था। हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेवारी नहीं, अब यह संकल्प भी नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि ड्रामानुसार ज़िम्मेवारी मिली हो, पर ड्रामा के परे ले जाने की ज़िम्मेवारी हम सब पर है। आप लोगों को देखकर कोई सौदा करता है, तो सौदा कराने वाले आप हो ना। अगर शादी में कोई दिक्कत आती है तो लड़की वाले या लड़के वाले दोनों ही एक दूसरे को डायरेक्ट फ़ोन नहीं करते, जिसने कराई थी। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हमारा सौदा कराने वाला भी बाबा है। जैसे हम एक अनुभव बताएँ तो एक बीके भाई थे, उन्होंने ये बताया था कि उन्हें जैसे कोचिंग में गए थे वो,
हमारी समान उम्र के हैं, वो एक कोचिंग में गए थे। तो उस कोचिंग में उन्हें बस गाइडेंस चाहिए थी, वो जो भी टीचर थे उनसे। और वो गए, उन्होंने बात की और टीचर ने अपने आप उन्हें किताबें दे दी बिना किसी शुल्क के और उन्हें दे भी दी और ना पैसा लिया और अपने मॉड्यूल की किताबें दी हैं। वो किताबें आप खरीद नहीं सकते, वो मिल गई तो मिल गई और उन्हें वो दे दी और ये स्पेसिफिकली विशेष रूप से बोला था कि आप वो बैच लगा गए थे। आप ये ओम शांति में चलते हैं, इसलिए हम आपको भरोसे पे किताबें दे दे रहे हैं। नहीं तो और कोई अन्य होता तो हम नहीं देते, पर हम आपको ये भरोसे पे दे रहे हैं क्योंकि आप ओम शांति में चलते हैं, वो परिचित थे ब्रह्मा कुमारी से। तो ये है कि बाप-दादा की मदद ये तो जैसे दिख गया, पर बहुत रूप से हमें नहीं भी दिखता है। बहुत जगह मिलती है, हमारा सौ ज़्यादातर नहीं ही दिख रहा होता हुँ, है। तो जैसे अगर वो मेंशन नहीं करते, मान लीजिए वो टीचर, तो उन्हें भी समझ नहीं आता कि अच्छे इन्होंने हमारा बैच देख के हमें किताबें दी हैं। तो बाबा की जो मदद है, बाबा की जो इमेज हमारे साथ चलती है कि ये भगवान के बच्चे हैं। ड्रामा, प्रकृति, पंचतत्व, अन्य आत्माएँ सब इस ची हमारा पार्ट, शरीर, सब इस चीज़ का महत्व रखते हैं, रिगार्ड रखते हैं कि ये भगवान के बच्चे हैं। जैसे अगर आईएएस का बच्चा हो तो वो कहीं भी जाएगा अपने दो उसके खुद के दोस्तों के बीच में भी, उसके जो कज़िन होंगे, रिश्तेदारी में भी, हर जगह महत्व रखा जाएगा कि ये आईएएस का है। सोचिए हम तो भगवान के बच्चे हैं, कितना महत्व रखती होंगी ये ड्रामा, प्रकृति सब हमारा। और हम पूछते बैठते हैं, दास-दासी बन पाएँगे क्या नहीं? आजकल तो रॉयल भक्त भी सुन लिया, क्या पता द्वापर का पहला भगत बनूँ, हाँ? खुद को गिराने में लगे पड़े हैं। यह तो समझा हुआ है, अंडरस्टूड है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है, तो विनाश की तैयारी कैसे होगी? इन दोनों का आपस में कनेक्शन, संबंध है ना। विनाश जब करेंगे, जब अपने अंदर का पुराना विनाश करेंगे, तब तो स्थापना हो पाएगी, जो आज भी मूल्य में पॉइंट था, कि जब आप अपने अंदर का पुराना खत्म करोगे, तो बाबा आपसे बहुत कुछ नया करवा देंगे। पर बात है कि हम अपना पुराना विनाश करें। जो है ना कि एक कदम हिम्मत का और फिर 1000 कदम मदद के। पहला कदम हिम्मत का वही है कि हम अपने पुराने के खिलाफ हो जाएँ। ये भी नहीं कि खुद से पूरा विनाश करें, पर खिलाफ हो जाएँ कि ये पुराना है, पराया है, पतित है। पतित तो हम समझ भी लेते हैं, पुराना और पराया समझना सबसे आवश्यक है। और सबसे मुश्किल होता है पराया। पराया, क्योंकि पुराना भी मान लेंगे हाँ, कलयुग है, वो तो अज्ञानी आत्मा भी कलयुग कहते हैं। पराया, ये मेरा नहीं है क्योंकि आत्मा ही जीवन का सोर्स है। कोई संस्कार हो, पुरानी पहचान हो, वो अपने आप, अपने आधार पर जीवित नहीं रह सकती। मैं आत्मा चैतन्य हूँ। मेरी चैतन्यता से ही मेरे पुराने संस्कार हों, पहचाने हों, संकल्प हों, मेरी शक्ति से जीवित हैं। अगर मैं उन्हें पराया कर दूँ, तो उन्हें शक्ति कहाँ से मिलेगी? जैसे कोई भी मान लीजिए फ्रिज है, अगर फ्रिज को बिजली मिल रही है वो प्लग से, अगर उसका प्लग निकाल दिया जाए तो फ्रिज नहीं चल सकता। वही बात है कि अगर मुझ आत्मा ने अपनापन जो है वो खत्म कर दिया, पराया कह दिया, तो उसे शक्ति नहीं मिलेगी, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। समय पर तैयार हो ही जाएँगे, यह समझना भी रॉन्ग है। क्योंकि समय पर तैयार कोई नहीं हो सकेगा। समय आने तक तैयार रहना ही है, समय पर नहीं कर सकेंगे। बाप-दादा ने ही बोला कि चैलेंज करेंगे, आप सोचिए। जब बाप-दादा चैलेंज कर देंगे, तो पूरी कायनात में कोई सत्ता नहीं है जो उसको कर सके। अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास नहीं होगा। अभी कह रहे हैं कि करके दिखाओ, तब कहेंगे करके दिखा दो, तो जानो, अब करके दिखा। कहीं न कहीं देखा जाता है कि बच्चों से सबसे ज़्यादा जो पार्ट होगा स्नेह का वो माता का होता है। और माँ हमेशा पिता से बचाएगी कि अरे कोई बात नहीं बच्चा है, गलती हो जाती है, माफ़ कर दो। पर जिस दिन माँ का दिल दुख जाता है, उस दिन फिर कोई नहीं बचा सकता। उस दिन फिर पिता हो चाहे दादा-दादी हो, अगर माँ को बुरा लग गया तो फिर और वो लंबा चलता है। वैसे नहीं होगा कि माँ मार के खत्म कर देगी। पिता को गुस्सा आएगी, पिता पीटेंगे खत्म। पर माँ का दिल दुखता है, माँ को गुस्सा नहीं आती और वो लंबा चलेगा। क्योंकि क्रोध आया चला गया, पर दिल, भावनाएँ लंबी टिकती हैं। वैसे ही तब जब अभी बाबा ने अपना पार्ट मर्ज कर रखा है। दुःख तो नहीं कहेंगे,
पर वो फीलिंग बाप-दादा अभी भी इमर्ज कर सकते हैं, पर वो हमें चांस देते हैं इसलिए वो मर्ज करके रखते हैं। जब वो इमर्ज होंगी, तब फिर कोई नहीं बचा सकेगा। अगर बहुत समय महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास न तो उस समय भी सफल न हो सकेंगे। ये जैसे अभी संडे की मूली थी, उसमें भी बाप-दादा ने ट्रायल कहा था। जो अभ्यास था ये उसको ट्रायल कहा कि 15 दिन की ट्रायल देते हैं। बाबा ने इसे एक टास्क, चुनौती, एक उपलब्धि के रूप से नहीं पर ट्रायल कहा था। क्योंकि ये अचानक के पार्ट में विनाश जितना भी समय चलेगा 2 साल, 3 साल या 2 महीने, पर एक लंबा समय है और लगातार चलेगा। हम तो कर रहे हैं दिन में 4 बार 15 मिनट का। ये अभी ट्रायल रूप से हम करते हैं। कुछ कह रहे हो? आवाज़ अच्छा, अभी अभी ठीक है? तो हम क्या कह रहे थे? अभी तो ट्रायल चल हाँ, रहा है ट्रायल। सिर्फ। तो अभी ट्रायल चल रहा है। हम दिन में 15 मिनट 4 बार करते हैं। आप सोचिए दिन में भी हम जग रहे हैं, 18 घंटे जगते हैं मान लीजिए। उसमें से भी 1 घंटा, 15 मिनट 4 बार 1 घंटा हुआ। कितना थोड़ा समय है और कितनी मार्जिन है। आप सोचिए तब लगातार पूरे दिन, तब तो 18 दिन नहीं 24 घंटे तक का दिन हो सकता है। तब थोड़ी ना विनाश काल में इतना आराम से सोने को मिलेगा पलंग पे। तो आप सोचिए दिन भर लगातार महीनों, सालों तक वो चीज़ करनी है। तो वास्तव में 15 दिन, 15 मिनट 4 बार, ये तो ट्रायल हुआ और अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो आप सोचिए कि तब कैसे कर सकेंगे? ये दिल शिकस्त होने वाली बात नहीं है कि हाय मैं नहीं कर पा रहा, पर हमें समझना है कि इसको करना कितना आवश्यक है। अगर बच्चा एबीसीडी ना लिख पाए, तो कैसे वो आईएएस बन सकेगा? वही बात है। बहुत काल का अभ्यास जो बाबा अक्सर कहते हैं। अगर बहुत समय से महाविनाश, विनाश नहीं महाविनाश हर पुरानी पहचान खत्म होना। आज भी था कि थोड़ा-सा भी पुराना रजिस्टर नहीं रहना चाहिए। महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास, मतलब हमें अपनी तरफ से तैयारी करनी है कि विनाश होना है, खुद से वैसे अभ्यास करने हैं। तैयारी का अभ्यास मतलब बार-बार वो चीज़ें कर रहे हैं, बार-बार सामने ला रहे हैं कि पुराने संबंध, पुरानी दुनिया खत्म हो रहे हैं। बार-बार वो चीज़ करना, तैयारी का अभ्यास। महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास नहीं होगा, तो उस समय भी सफल नहीं हो सकेंगे। डिक्लेरेशन है ये, कि बाबा पूछ भी नहीं रहे कि हो पाओगे? लगता है आपको हो पाओगे? बाप-दादा अक्सर ऐसे कहते हैं, पर अभी बाबा ने डिक्लेयर किया है कि नहीं हो सकेंगे। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए गए हैं? ऐसे ही मौज में रहने के लिए। खाओ पियो ऐश करो मित्रों के लिए नहीं है ये। वास्तव में योग भट्टी के लिए है। संगम युग, मौजों का युग तो है, पर वो आप इस रीति से समझ लीजिए 2017 31 दिसंबर अव्यक्त बाप दादा ने पाठ समाप्त किया था। उसके बाद से ये वही 14 साल का टाइम चल रहा है जो आदिकाल में दादियों को मिला। लगभग वैसा ही टाइम ये चल रहा है। अब या तो दादियों जैसी तपस्या कर लो इस टाइम में, या तो लौकिक लोगों की तरह से जितने मौज उड़ाने हैं कर लो। होता है ना, अंत होने से पहले राक्षस बहुत मौज करते हैं, खूब ही हा हा करते हैं। तो या तो वैसे कर लो। ये अज्ञानी आत्माओं में देखा जाता है टेंडेंसी एक कि उनका संस्कार कि अगर कुछ-कुछ पार्टों को हम बोलने भी ना कि विनाश होगा और वो समझदार हैं, वो देख रहे हैं कि आजकल दुनिया में क्या हालात हैं, तो कहेंगे कि अरे सबको मरना ही है, तो अभी हम जी भर के जी लें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको समझाया जाता है कि बेटा अभी मेहनत कर लो, 20 साल, 10 साल मेहनत कर लो, फिर ज़िंदगी भर आराम से रहना। कहेंगे कि अरे! ज़िंदगी भर तो मेहनत करनी होती है, आप देखो इतनी मेहनत कर रहे हो, हम तो अभी कम से कम ऐश कर लें। फिर तब तो मेहनत करनी ही है। तो ये हम ब्राह्मणों में बात ना देखी जाए कि अरे अभी जब तक है तब तक तो कर ले तब की सो जो होगी सो देखी जाएगी। अभी ही करना है, तब जो होगी वो देखी नहीं जाएगी। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए गए हैं? बहुत समय का कनेक्शन है, इसीलिए ही ड्रामा अनुसार बहुत समय पुरुषार्थ के लिए भी मिला है।
और जी से ये मुरली 74 में चली थी। उससे तो बहुत साल हो गए। तो ये बहुत काल का वास्तव में जैसे हम सबका पार्ट जब भी हम ज्ञान में आने का हुआ हो। बहुत काल का अर्थ ये नहीं है कि साल कितने हुए, महीने कितने हुए। ये घड़ी वाला बहुत काल नहीं है, ये प्रतिशत का बहुत काल है, कि जितने भी समय किया, उस समय जागृति कितनी थी। हो सकता है कोई आदि से पूरे 100 साल का संगम जी ले, लेकिन अगर उनकी जागृति उस लेवल की नहीं थी, हो सकता है वो 10% आत्माभिमानी स्थिति में रहे हों और कोई दूसरे हों, वो अंत के शायद 1 साल करे, पर उस 1 साल में उनकी 100% तो नहीं पर 80-90% आत्मविनी स्थिति वो मेंटेन कर लें, तो वास्तव में उनने जो 1 साल किया, वो 100 साल पे भारी पड़ेगा। बहुत काल का अर्थ हमारी प्रयास से है, एफर्ट से है, मेहनत से है, ना कि समय से। वो है कि 1 घंटा मैंने योग लगाया और उस 1 घंटे में मेरी जो कनेक्शन थी, बाबा की याद एक्चुअल में जो ठहरी, वो 5% थी और किसी ने केवल याद ही 10 मिनट किया और उसकी वो 10 की 10 मिनट समर्थ की थी। तो बाबा ये नहीं देखेगा कि अच्छा जी 1 घंटा बैठा था, सफल कितना किया था एक्चुअली, केवल वही है जो काउंट होगा। बाहरी को तो वैसे भी बाबा कभी भी नहीं देखते हैं। आप किसी भी रूप से देख लीजिए, बाहर का जो पुरुषार्थ है, बाहर का जो भी करना है, उस पे बाबा की नज़र ही नहीं जाती है। सेंटर बनाने हैं, अच्छा बना लो, रैली निकालनी है, निकाल लो, कितनी आत्माओं को जगाया। अच्छा इतने आ गए, परिवर्तन कितनों का हुआ, ब्राह्मण कितने बने, कनेक्शन वाले तो बना लिए, बीके कितने बनाए। प्रजा बना रहे हो कि वारिस बना रहे हो, माइक, वारिस, बाप-दादा का हमेशा जैसे कि देखा जाए तो बाबा ये नहीं देखेंगे कि दूध कितनी देर आपने गैस पे रखा है, कितने लीटर दूध लिया। बाबा देखेंगे मलाई कितनी लिखी, घी कितना बनाया। बाप-दादा का अटेंशन हमेशा क्रीम पे होगा। हमारा बाबा 10 लीटर पानी भरा है, मेरे कोई काम का नहीं, क्या करूंगा मैं, सागर हूँ। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है, क्योंकि बहुत समय की प्राप्ति हम अभी की देखें, तो जब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, तो वो अकाल में होता है। वो आपको 1 सेकंड भी अनुभव इतना होगा जो आपको बहुत भरपूर कर देगा। तो इसलिए बहुत समय की प्राप्ति में ऐसा नहीं है कि अ, बहुत काल हो गया, समय हो गया, पर वो अनुभूति है, प्राप्ति अकाल की है। तो आप सोचिए कि जो पुरुषार्थ है, प्रयास है, वो भी अकाल का, आत्माभिमानी का होना चाहिए। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें? जो बाबा कहते हैं कि बजाएँ ताली? बजाएँ? 1 सेकंड की ही तो बात है। इशारा मिला और किया। ये कुछ बातें हैं जो उस समय से ज़्यादा अभी लगती हैं। क्योंकि आज आप देखें तो मतलब बहुत बड़े-बड़े युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका जो विश्व की सबसे शक्तिशाली देश है, उसका अभी युद्ध चल रहा है और उनके पास एटम बम है। अगर वो चाहें तो वास्तव में और उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास हमेशा एक ब्रीफ़केस रहता है और उस ब्रीफ़केस से वो 15 मिनट के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ सकते हैं और एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब चले तो हो गया फिर विनाश चालू है, क्योंकि एक चलाएँगे तो वो एक चला के नहीं मानेंगे, वो फिर सब एक साथ चालू होंगे वो चेन में कड़ी पूरी कड़ी चलेगी। तो वास्तव में सेकंड की ही बात है और फिर बाप-दादा तो बाप-दादा हैं, उनके लिए तो सब सेकंड का ही है। बाकी कहेंगे कि 3 आधार रह सकते हैं आपके वर्तमान समय पुरुषार्थ के। एक, मेरा बाबा जाने वाला है, तो मैं उसको जान लूँ उसके जाने से पहले, इसलिए पुरुषार्थ कर लूँ। मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी है सारी दुनिया की, बाबा की आशाएँ मुझसे हैं, उस ज़िम्मेवारी को देख के पुरुषार्थ कर लूँ। है ना? एक है परिवार से प्यार में कमा रहे हैं, दूसरे हैं परिवार से प्यार नहीं है लेकिन ज़िम्मेवारी तो है सर पे इसलिए कमा रहे हैं और तीसरा है डर, समाज क्या कहेगा इसलिए कमा रहे हैं। तो या तो विनाश के डर से पुरुषार्थ करो, आत्माओं की ज़िम्मेवारी से पुरुषार्थ करो या बाबा से स्नेह कि बाबा जाने वाला है, इसलिए पुरुषार्थ करो। पर करो, इन तीनों में से कुछ तो इमर्ज करो। वास्तव में पहले 2 जो हैं वो च सूर्यवंशी हैं और जो भय है, वो चंद्रवंशी है।
पर और भय से अगर वहाँ पहुँच भी जाओ तो भी तो भी चलेगा। अच्छा है। वो है कि आप वास्तव में फ़र्क हो पड़ता है कि आपने किया क्या? कहाँ से शुरू हुआ था? बाबा रिकॉर्ड नहीं देखेंगे। बाबा वो टीचर नहीं जो कहेंगे नोटबुक बनाओ, कॉपी बनाओ। बाबा देखेंगे, बाबा रिज़ल्ट भी नहीं देखेंगे कि मार्क्स कितने लाए, कि कितने सेंटर खड़े किए। बाबा देखेंगे कि पढ़ाई कितनी की, आपने बात कितनी समझी, जो पढ़ाया गया वो आपको कितना आता है। ना ये कि कॉपी कितनी सुंदर बनाई, ना ये कि नंबर कितने लाए। पर वास्तव सच्चाई सीखा कितना, धारण कितना किया, बने कितना, वो बाबा देखेगा। 1 सेकंड की ही तो बात है, इशारा मिला और किया। ये हमारे लिए भी बाबा का होना चाहिए कि हम पे सर्टेन हो बाबा का, कि बाबा हमारे आधार से बोल सकें कि 1 सेकंड की ही तो बात है। ये जो मेरे बच्चे हैं, इन्हें मैं इशारा दूँ और ये अशरीरी हो जाएँगे। इशारा मिला और किया। जो ब्रह्मा बाबा का देखा जाता है कि बाबा बोल रहे हैं, वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? ये 23 जनवरी की जो मूली है उसमें ऐसा था। नहीं, शायद अनुभव में बता रहे थे कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की रूह-रूहान चल रही है, कि वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? तो वही है कि बाबा इशारा दें कि आ जाओ बच्चे और बच्चे आ जाएँ। इशारा मिला और किया। क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? शक्ति सेना की कमांडर मम्मा को देखें, 1 सेकंड में, "बच्ची तैयार हो? सोच लिया है?" "हाँ बाबा, मैं" बाबा खुद बोल रहे हैं, "सोच लो।" बाबा बोल रहे हैं तब भी, "बाबा मैंने सोच लिया है।" 1 सेकंड में तैयार। 1 सेकंड का इशारा है, सदा देही अभिमानी। देही अभिमानी नहीं सिर्फ, सदा देही अभिमानी। उस अवस्था में स्थित हो जाएँ। ये भी नहीं कि 1 सेकंड के लिए वो अटेंटली फ़ील हो गया फिर नीचे आ गए। ये कुछ समय के लिए हो गया, पर अवस्था सदा काल के लिए वो टिक जाए, अवस्था जम जाए। सदा देही अभिमानी। अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। ऐसा इशारा मिले, तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएँगे? या उस समय फिर साधन ढूँढेंगे, पॉइंट्स सोचेंगे या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे कि बाबा उधर से कह रहे हैं कि आ जाओ बच्चे और हम डायरी खोल रहे हैं कि क्या कहा था कि अशरीरी होने के लिए। तो अब घर जाना है मुरली में क्या करूँ? हाँ, या कमेंट्री चला रहे हैं 1 सेकंड में, आत्मा अपने घर में। ऐसा नहीं करना है, हो जाना है उस समय। क्योंकि वास्तव में बाबा 1 सेकंड कहते हैं क्योंकि समय की वो सबसे छोटी इकाई है। पर ये चीज़ ऐसे नहीं कि 1 सेकंड में होगी टिक टिक ऐसे नहीं होगा वो। भावनाओं में वो होगा कि एकदम से बाबा कहते हैं मेरी कॉल आएगी, एकदम से भावना अंदर जागेगी, प्रेरणा जिसे कहते हैं वो उस समय होगा। अचानक से भावना जागेगी और जिसके बंधन कटे होंगे, वो भावना जागती है वो चले ऊपर हो जाएँगे, उपराम हो जाएँगे और जिनके बंधन होंगे, वो जाना भी चाहेंगे तो वो डोर नीचे खींचेगी उन्हें। इसीलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलते हैं ना, अभी जो करेंगे वही अंत में होगा। अभी से हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, रूहानी मिलिट्री और उस समय अभी तो शांति काल है, पर उस समय दोनों मिलिट्री फुल फ़ोर्स में होंगी। बाप-दादा की जो जैसे मिलिट्री में भी देखा जाए तो 2 तरह के सैनिक होते हैं, जो युद्ध कर रहे हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो युद्ध में नहीं है अभी वो। रिज़र्व। रिज़र्व, अपने-अपने स्थानों पर हैं। तो वैसे ही बाप-दादा की भी रूहानी मिलिट्री में देखा जाएगा कि जो बन गए हैं, उन्हें बाबा ऑर्डर देंगे और वो हाज़िर। और कुछ होंगे जो मिलिट्री में नाम तो उनका दाखिल है, पर वो रिज़र्व में हैं। रिज़र्व का मतलब होता है ज बचा के रखना। जिन्होंने अपना पुराना बचा के रखा हुआ है, पुराने संस्कार बचा के रखे हुए हैं, जो आज भी वरदान में था। जिन्होंने बचा के रखा हुआ है, वो वही रिज़र्व वाले सैनिक ही होंगे। वो भी बचे ही रह जाएँगे अंत में। और जो एक्टिव होंगे, जो जिन्होंने किया होगा, पुरुषार्थ किया होगा, बंधन काटे होंगे, उन्हें बाबा देंगे और वो तुरंत हाज़िर। और अंत में दोनों मिलिट्री फुल फ़ोर्स में होंगी, क्योंकि वो मिलिट्री भी बाहर युद्ध कर रही होगी, वहाँ हाहाकार होगा और यहाँ कुछ के लिए जय-जयकार होगा और कहीं खून के आँसू भी होंगे। तो रूहानी ऐसे मिलिट्री बने और अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति।
electronics, always ahead. Bluetooth mode. Zeb Music Bomb 2 is now connected. हाथ में लेकर हाथ में तेरे उड़ जाऊं जग से, एक तेरा ही साथ रहे चाहे छूटे सबसे। हाथ में लेकर हाथ में तेरे उड़ जाऊं जग से, एक तेरा ही साथ रहे चाहे छूटे सबसे। जाना है मुझे पार गगन से साथ में तेरे बाबा, अब ये दुनिया रास ना आए पाके तुझको बाबा। के अब घर जाना है, हाँ अब घर जाना है, के अब घर जाना है, हाँ अब घर जाना है, के अब घर जाना है, हाँ अब घर जाना है, के अब घर जाना है, हाँ अब घर जाना है। बाह का सारे बाबा मुझको पास बुलाते हैं, गले लगा के मुझ पर बाबा प्यार लुटाते हैं। बाह पसारे बाबा मुझको पास बुलाते हैं, गले लगा के मुझ पर बाबा प्यार लुटाते हैं। कितना सुंदर घर है मेरा, कितना कितना सुंदर घर है मेरा, कितना सुंदर बाबा, इसलिए तो तू ही है इस दिल के अंदर बाबा। के अब घर जाना है, अब घर जाना है, के अब घर जाना है, अब घर जाना है, के अब घर जाना है, अब घर जाना है, के अब घर जाना है, अब घर जाना है। रामा की स्मृति से दुख सुख से न्यारे, विशेष अटेंशन।